की खबर बताते हैं, जहां पर हिट एंड रन केस सामने आया है। बाइक सवार डिलीवरी बॉय को कार ने टक्कर मारी है। कई मीटर तक डिलीवरी बॉय को घसीटते ले गई कार। सीसीटीवी में कैद है ये घटना। तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें, खौफनाक घटना की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार सवार के पीछे बाइक लेकर दौड़े स्थानीय लोग कार को हापुड़ अड्डे पर छोड़कर भाग निकला। कार सवार बाइक को हापुड़ अड्डे पर छोड़कर भाग निकला ये कार सवार। लिसाड़ी थाना इलाके में ये घटना हुई है। निखिल अग्रवाल से लेंगे इस पर जानकारी। निखिल अग्रवाल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भयावह ये घटना है। जो शख्स, जो बाइक इस कार के नीचे फंसी हुई थी, वो शख्स क्या वो भी इस पूरे घटनाक्रम में जख्मी हुआ है? और कब की ये घटना है, पूरी खबर बताएं। देखिए, 2 दिन पहले का ये मामला है, जहां पर जिस तरीके से दीपावली वाले दिन जिस सड़क क्रॉस करते समय जो स्विगी वाला है, उसको एक कार ने टक्कर मारी। और जो भयावह तस्वीर है न्यूज़ 18 अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है कि किस तरीके से टक्कर हुई है। और उसके बाद हिट एंड रन का ये पूरा मामला है, क्योंकि उसके बाद वो रुका नहीं और लोग उसके पीछे दौड़े। उसके बावजूद भी वो कार छोड़कर फरार हो गया, क्योंकि कार चलने लायक स्थिति में बची नहीं थी और कार के नीचे बाइक फंस चुकी थी। तो इसीलिए उसे कार छोड़नी पड़ी, लेकिन मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसको डिटेक्ट कर रही है। कार के नंबर के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका निखिल अग्रवाल जानकारी के लिए। खबर गाजियाबाद से अगली, जहां पर वायरल वीडियो में एक युवक फायरिंग करता हुआ आपको नजर आएगा। ये वायरल वीडियो वसुंधरा इलाके के सेक्टर 10 का बताया जा रहा है, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय है। पूरे इलाके में इस तरह से शख्स की फायरिंग करने के बाद दहशत रही। अब इस वायरल वीडियो के मामले की जांच पुलिस कर रही है। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। यूपी पुलिस का अपराध के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। बलिया में शिक्षक से दिन दहाड़े लूट और विरोध करने पर गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस एनकाउंटर में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी। शातिर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने शातिर के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद कर ली है। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश की गोली लगने की जानकारी है, जबकि उसका दूसरा साथी भाग गया है, जिसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया और कॉम्बिंग ऑपरेशन में ही दूसरा अपराधी भी गिरफ्तार किया गया। एक बाइक और तमंचा बरामद किए गए। बढ़ते हैं आगे, हरदोई की खबर आपको बताते हैं, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई है। 5 लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। बिलग्राम थाना क्षेत्र में हथौड़ा मार्ग पर यह घटना हुई। उधर मथुरा में वृंदावन रोड और आजई रेलवे स्टेशन के बीच में मालगाड़ी डिरेल हो गई। आगरा से चली मालगाड़ी जैसे ही आजई स्टेशन के करीब पहुंची, मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के होने के बाद काफ़ी ज़्यादा खलबली मच गई पूरे इलाके में। लेकिन आपको बता देते हैं कि इस हादसे से पहले 2 बार इसी पॉइंट पर मालगाड़ी डिरेल हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पता नहीं सकते हुआ क्या। आप गार्ड है ना भाई, तो गाड़ी गिरी है और आपके सामने है। कितने वो डैमेज? 12 कहाँ से कहाँ जा रही थी? RLS से TMR जी। अच्छा, क्या स्थिति, कितने क्या लेकर जा रही थी? कोयला। अच्छा, तो क्या हुआ इससे पहले इस तरह के इसी पॉइंट पर पहले भी ट्रेन ड्रिल हुई है? भाई साहब देखिए, अब जो इसकी तो चेकिंग होगी तभी पता चल पाएगा। मैं क्या बता सकता हूँ इसमें आपको। मथुरा में एक बार फिर ट्रेन ड्रिल हुई है। ट्रेन ड्रिल का मामला तब सामने आया है जब वृंदावन रोड से आजई के बीच में जो ट्रेन मालगाड़ी थी, जिसमें कि कोयला भरा हुआ था, आगरा से चली थी और दिल्ली की ओर जा रही थी। तभी जैसे ही वृंदावन रोड स्टेशन से आगे पहुंचती है,
आजई की ओर ट्रेन बढ़ रही थी। तभी आप देख सकते हैं कि ट्रेन के डिब्बे 12 जो है डिरेल हुए हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से डिरेल होने के बाद जो है वैगन एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। किस तरीके से जो है वैगनों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से जो रेलवे के 3 ट्रैक थे वो पूरी तरीके से बाधित हुए हैं। साथ में जो OHE लाइन है वो भी बाधित हुए हैं। फिलहाल हादसे के बाद जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका मौके पे आना शुरू हो गया है। रेस्क्यू का काम चल रहा है। अब देखना होगा कि जो रेलवे के अधिकारी हैं वो कब तक जो ट्रैक है उसको सुचारू कर पाते हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे आज से 1 साल 1 महीने पहले भी यहाँ पर ट्रेन इसी पॉइंट्स पर डिरेल हुई थी। उससे पहले भी एक बार ट्रेन जो है मालगाड़ी डिरेल हो चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रेलवे के अधिकारी बार-बार ट्रेन डिरेल होने के बाद भी क्यों नहीं सुध ले रहे हैं कि आखिर ट्रेन डिरेल का मामला क्या है, आखिर ट्रेन डिरेल क्यों हो रही है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। प्रयागराज की सूफियान इलाहाबादी ने सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने अपनी जान को खतरा बताया है। आपको बता देते हैं कि सूफियान इलाहाबादी ने सऊदी अरब के मदीना से हिंदू संत प्रेमानंद महाराज के उत्तम स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी थी। सूफियान ने मस्जिद नबी के सामने प्रेमानंद महाराज की मोबाइल में फोटो दिखाते हुए दुआ करने का एक वीडियो जब डाला तो ये वीडियो वायरल हुआ। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो सूफियान ने वीडियो में कहा था कि महाराज जी एक सच्चे इंसान हैं और इंसानियत की पहचान चंदन या टोपी से नहीं होनी चाहिए। कुछ बाइक सवार कुछ दिनों से कभी रात में आते हैं तो कभी दिन में आते हैं और जान का मुझे डर है। सूफियान के घर वालों को समझाने के लिए कहते हैं। सूफियान ने कहा है कि उसका घर बस्ती में बिल्कुल अलग है, इसीलिए यहाँ पर कोई घटना होती है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सूफियान ने शासन और प्रशासन से परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। ये पता खोलने की वजह से हमारे घर कुछ लोग अभी 3-4 दिन से बाइक से जा रहे हैं। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे के बीच हमारे घर वालों को उठा करके जो है रास्ता पूछ रहे हैं कि यहाँ जाना है। लेकिन हमारे घर वाले, हमारे पापा जी जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर के अंदर ही से बता दे रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आप बाहर आकर के हमको समझा दीजिए। तो ये मैटर लेकर के हमको बहुत ज़्यादा टेंशन सताई हुई है। हमारे घर वालों के साथ कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। हमारा घर जो है बस्ती से बाहर है, एकांत में है। अगर कुछ हादसा भी हो जाएगा तो शोर हल्ला मचाने पर भी गांव वाले एकजुट नहीं हो पाएंगे, टाइम लगेगा। हमारा ये निवेदन है पुलिस प्रशासन से और हमारे उत्तर प्रदेश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से ये गुहार है कि हमें सुरक्षा बहाल कराई जाए। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। आज इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनको बधाई दी है। सीएम योगी कह रहे हैं कि अनुष्ठान, अनुशासन, कर्मठता और संगठन कौशल के अद्भुत समन्वय लोकप्रिय जननेता और देश की आंतरिक सुरक्षा के शिल्पी माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर यश की प्राप्ति हो। आपका राष्ट्र सेवा और सहकारिता का पथ और भी जन कल्याणकारी हो, यही मंगल कामना है। बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं हरदोई के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दीपावली को लेकर अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव चाहे तो क्रिसमस मनाएं या ईद मनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें हमारे सनातनी त्योहार कैसे मनाने हैं ये किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। असीम अरुण ने कहा है कि अखिलेश यादव का बयान हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा का मजाक उड़ाने वाला था। अखिलेश जी ने जो टिप्पणी की है वो इस देश की संस्कृति के मजाक उड़ाने के उद्देश्य से की गई है। हमारे लिए दीपावली का त्यौहार, उसका मतलब ही है दीपों का त्यौहार, और उसको पता नहीं कौन सी संस्कृति के आधार पे वो बता रहे हैं कि पूरे साल लाइट जलती रहती है, ये होता है वो होता है। पहली बात तो ऐसी गोलमोल बातें करनी अच्छी बात नहीं है, और साथ साथ हमारी भावनाओं को इस प्रकार आहत करना हमको स्वीकार नहीं है। अखिलेश जी, आप क्रिसमस मनाइए, आप ईद मनाइए, आप बत्ती लगाइए ना लगाइए,
खबर आगरा से है। महिला ने अपने देवर के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे वो गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच गया। उसने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया। देखिए रिपोर्ट। आगरा में भाभी का कांड। कमरे में सो रहे देवर का काटा प्राइवेट पार्ट। दिवाली की रात महिला ने ऐसी हरकत कर डाली जिससे उसके देवर पर मुश्किल आ गई। देवर परिजनों के साथ दिवाली मनाने घर आया था, लेकिन उसकी सगी भाभी उसके साथ ऐसा कुछ कर देगी ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मामला थमा बरहन क्षेत्र का है। केड़ी अद्दू गांव में पूरा परिवार रहता है। उस घर के मुखिया के 6 बच्चे हैं। 5वें नंबर का बेटा दिवाली पर घर छुट्टी मनाने आया था। वो उत्तराखंड में एक कंपनी में काम करता था, इंजीनियर के पद पर तैनात था। दिवाली पर पीड़ित के बड़े भाई की पत्नी रात को अपने कमरे में थी। वहीं पीड़ित युवक अपने कमरे में कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा था। काम पूरा होने के बाद वो सो गया। बताया जा रहा है कि उसकी भाभी उसके कमरे में देर रात करीब 2 बजे दबे पांव आई। वो अपने साथ धारदार चाकू भी लाई थी। इसके बाद उसने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। पीड़ित देवर जोर जोर से चिल्लाने लगा। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के एम्स के लिए रेफर कर दिया। भाभी अपनी बहन से ही अपने देवर की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी, जिसके बाद भाभी ने इस काम को अंजाम दिया। वहीं दूसरा कारण है कि दिवाली की रात को देवर अपनी भाभी के कमरे में चला गया था और उनसे जबरदस्ती गलत काम करने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद इस काम को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। आखिर वारदात की वजह क्या रही, इसको लेकर कयासबाजी चल रही है। कहा जा रहा है कि भाभी उसकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी, लेकिन जब परिजनों ने देवर का रिश्ता कहीं और कर दिया तो वो इस बात से नाराज चल रही थी। 3-4 महीने पहले जब उनकी नौकरी लग गई, उसके बाद उस औरत ने धमकी दी है कि अगर मेरी बहनों से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें फंसा देंगे सबको और यहाँ से लाशें उठेंगी। तो इस चक्कर में उसने ये सब करा है। जो आपके देवर हैं कहाँ नौकरी करते हैं? उत्तराखंड में। ये जो महिलाएं हैं जिसने लिंग काटा वो कहाँ रहती हैं? वो आगरा में रहती है। हमारे यहाँ पे कोई थी नहीं, सब उन्हें लेके भाग गए थे। हम ही लोग थे। जब बताया सबने तो हमने दी, जब वो भाग गई यहाँ से। हाँ, तो अब आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस मौके पर आई है? हाँ आई थी पुलिस। पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई होगी। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उधर शाहजहांपुर में एक युवक की हत्या किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये वारदात थाना कैंट क्षेत्र के सत्यारा गांव की है। इस वारदात के आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। ये हत्या प्रेम प्रसंग के चलते किए जाने की आशंका है। शाहजहांपुर से ही अगली खबर है, जहां पर एक शख्स की महिला ने सरेआम धुनाई की है। यहां शख्स पर महिला से छेड़छाड़ और लगातार उसका पीछा करने का आरोप है। अश्लील कमेंट किए जाने के बाद ये महिला भड़क गई और थाने के सामने ही इस शख्स पर चप्पल से इसकी धुनाई कर दी और इसकी आशिकी का भूत भी उतार दिया। शख्स की ये पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। बुलंदशहर में मामूली सी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के सराय नसरुल्ला खान जेवर अड्डा चौराहे पर किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विपक्षी लोगों ने लोहे की रॉड और हथौड़े से हमला किया। इस बीच एक युवक और युवती घायल हैं।
खबर इटावा से, जहां पर इटावा के कोतवाली इलाके में तकिया ट्रांसपोर्ट में स्थित पुराने टायर के गोदाम में भीषण आग लगी है। 3 तस्वीरें आपके सामने आगजनी की हैं अलग अलग जिलों से। आग से सैकड़ों टायर जलने की खबर इटावा से है। तो वहीं जो तस्वीरें आगरा से आपके सामने है उसमें आपको बता देते हैं कि सोरो कटरा में एक कार में अचानक से आग लग गई और आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है। मुजफ्फरनगर की जानकारी लीजिए। यहाँ पर 3 दुकानों में अचानक से आग लगी है। कड़ी मुशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया गया है। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के पास में एक अस्पताल में भीषण आग लगी है। इस दौरान लोगों ने एलपीजी और ऑक्सीजन सिलेंडर को अस्पताल से बाहर निकालकर बड़े हादसे को टाला है। आग ने विकराल रूप ले लिया देखते ही देखते, जिसमें अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया और आग पर काबू पा लिया गया बमुश्किल। आग वो आए थे, पूजा वगैरह की, दीप वगैरह जलाया था। इसके बाद वो चले गए, इसके बाद ही इसमें आग लगी। तो ये महसूस किया जा रहा है कि इसमें या तो आग दीपक से लगी या शॉर्ट सर्किट से लगी है। बाकी इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी सामान जो भी इसमें गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर थे, हम लोगों ने गैस के सबको निकाल लिया और मौके पर इस समय जो सही है, आग बुझ चुकी है। भदोही पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गैंग के खिलाफ 100 से ज्यादा एनसीआरपी की शिकायतें दर्ज हैं और ये गिरोह 5 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड कर चुका है। ये गैंग इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ऐप के जरिए लोगों को रकम दोगुनी करने का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। हमने इन पर एक मुकदमा दर्ज किया है साइबर थाने में 46/25, धारा 318/4, 317/4, 319/2, 338, 336/3 और 340। इनके द्वारा बहुत ही वृहद स्तर पे फ्रॉड किया जा रहा था अलग अलग तरीके से। एक तरीका था क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड का, जिसमें ये लोग जो टेलीग्राम का माध्यम यूज़ करके ऐसे कई चैनल चल रहे हैं जहाँ से ये क्रेडिट कार्ड की डिटेल खरीद लेते हैं, या फिर इनके कई और माध्यम हैं जिनके थ्रू इनको क्रेडिट कार्ड की डिटेल मिलती है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि बस्ती में सवारों स्कॉर्पियो 2 लड़कों के अपहरण की कोशिश की। स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों ने अपहरण की कोशिश की है। स्कॉर्पियो सवार ने खेत और झाड़ में छुपकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। अपहरण करने में नाकाम थार सवारों पर हैरान करने वाला ये मामला बस्ती से। सूरज मिश्रा व और 2-3 साथी उसको दौड़ा लिए, परंतु वो भाग निकला। गोली चलने के संबंध में मौके पर मौजूद दुकानदार से पूछताछ की गई तो उसने गोली चलने के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करी। गोली चलने की सूचना असत्य व निराधार है। अभी तक किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सीएम योगी ने अखिलेश पर बड़ा वार किया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को सनातनी विरोधी बताया है। सीएम योगी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव रामद्रोही और कृष्णद्रोही हैं। अखिलेश को कंस और दुर्योधन पसंद है। समाजवादी पार्टी को राम भक्त कभी माफ नहीं करेंगे। सीएम योगी कह रहे हैं कि विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं। दीपोत्सव को लेकर अखिलेश यादव का बयान बचकाना है। राष्ट्र समाज विरोधी काम को आश्रय मिल रहा है। देश को तोड़ने की साजिश का साथ विपक्ष दे रहा है। अखिलेश को दीप जलाने में दिक्कत है। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है।
उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा भी कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है ये, हमारे संस्कार है ये। आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं हैं, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। बरेली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पुलिस ने हिंदू से ईसाई बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चंगाई सभा के जरिए गरीब हिंदुओं को लालच देकर ईसाई बनाते थे। ईसाई समुदाय की लड़कियों से शादी, पैसा, जमीन का लालच दिया जाता था। आरोपियों में सुमित मैसी और अमित मैसी और उनका मैनेजर सतपाल शामिल है। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई। फिलहाल पुलिस तीनों को गिरफ्तार करके इनके और सहयोगियों के बारे में जानकारी ले रही है। रुहेलखंड चौकी क्षेत्र में स्थित सुपर सिटी में किराए का मकान लेकर कुछ लोगों द्वारा अवैध धर्मांतरण की गतिविधि संचालित की जा रही है। इस पर थाना बारादरी पर क्राइम नंबर 1247/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया। इस अवैध धर्मांतरण गतिविधि में संलिप्त 3 लोग जिनके नाम क्रमशः हैं सुमित मैसी सन ऑफ विलियम मैसी, अमित मैसी सन ऑफ विलियम मैसी, सत्यपाल सन ऑफ मनीराम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया।